से जुटाए थे पैसा ये बाइक खरीदने के लिए। ये कमलेश सितारा, अपने गुस्से पर काबू रखना। ये नाहर सिंह ना भड़काने का नियत से आया है। मंगलू, चाय पिला रहे। नाहर चाचा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे टुन्ने, अरे तुम भी ही हैं? अरे क्या हाल चाल है जी? ए सबको चाय पिला, सबको पिला। अरे नाहर चाचा, बाबू सिंह ये कमलेशवा का बाइक पूरा चूर चूर कर दिया। अरे होली में सब ठीक रहा ना? अरे होली वोली छोड़िए चाचा, ये देखिए इसके बाइक का हालत। रे चुप, क्या फालतू बोल रहा है? नहीं क्या कर लेंगे ही? मंगलू, कितना पैसा हुआ? ले, सबको चाय बना के पिला दो। क्या कर लेंगे? अरे हम हैं कौन? न मुखिया न मुखिया के रिश्तेदार। अब तो जो करेगी मुखिया निमकी करेगी, नहीं तो उसका मुखिया पति बब्बू सिंह। और तुम लोग एगो काम करो, कमलेशवा के फटफटिया का एक एक गो पुर्जा लेके जाओ अपने अपने घर। पंचायत के इंसाफ के प्रमाण पत्र के रूप में। चाचा चुपचाप अपना घर जाइए ना। नहीं कब फालतू का भाषण दे रही लोगों को आप? क्या गलत कह रहे हैं नाहर चाचा? निमकी के भरोसे थे ना तुम भी। क्या हुआ? वो बब्बू सिंह आके इसका बाइक तोड़ दिया और बोला का हम लोग का औकात दिखा के चला गया ना। अरे किसको बोल रहे हो तुम लोग? इटुनवा को? अरे ये निमकी का सेक्रेटरी हो गया है। जो निमकिया बोलेगी वही करेगा, और निमकिया वही करेगी जो बब्बू सिंह बोलेगा। घूम फिर के हुआ का वही ना जो हम कह रहे थे। अरे चुनाव हार के भी तितरे सिंह का राज चल रहा आज भी। अगर तुम लोग निमकी से उम्मीद लगाए बैठे हो तो भूल जाओ। ए कमलेश, अपने हक का लड़ाई लड़ना चाहते हो तो हमारा पूरा समर्थन है और कोनो जोर जबरदस्ती नहीं। का मिर्गी का दौरा पड़ने लगा है का तुमको? मिर्गी? हम अपना चप्पल सुंघाने के लिए नहीं देंगे, कहाँ दे रहे हैं माँ जी? बड़ा नालायक हो तुम और तुम्हारा चप्पल। ये बोला कि हमको मिर्गी का बीमारी है करके। तो फिर बेहोश काहे हो गई थी? ऐसे ही चक्कर आ गया था दीदी, वो दिन में कुछ खाए नहीं थे ना। ओह, फिर ठीक है। अच्छा जाओ और उघाट तोला वाली को चाय दे के आओ, जाओ। खटखटा कर रही हो? महारानी विक्टोरिया के कमरा में जा रही हो का? जाओ ना अंदर। बाप रे, ये पर्वतिया को क्या हो गया दीदी? देखो हम ऐसे नहीं आए हैं, तो ऊपर दरवाजा खटखटाए हैं। वो कछुआ वाली भाभी पीछे पड़ी थी ना, तब यहाँ आए हैं हम अंदर। और ये चाय भी तो ठंडा हो रहा था ना, हम ये चाय रख के जा रहे हैं। और जरूरत पड़ी ना तो चाय के बदले दूध भी ला के दे देंगे। जय मनसा देवी। देखे आई चाय। अच्छा अब एक काम करो, अब हम सबके लिए अच्छा सा चाय बना के लाओ तो, एकदम कड़क वाला। जाओ। हाथ तो धो के कायदे से बनाना। देख रहे हैं आजकल बहुत सेवा चल रहा है उघाट टोला वाली का। सुताओगी कोनो दिन हमसे तो? अरे सेवा तब ना करेगी जब वो यहाँ होगी। वो तो गई वीडियो से मिलने।
अरे मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो अंदर जाके चाय ना देकर आ रही हूँ निमकिया को, है ना पर्वतिया? दीदी निमकी कमरा में नहीं है। वही तो। अरे अम्मा वो तो दोपहर को ही चली गई थी, वो फोन पे बात कर रही थी, हम सुन लिए थे। बहुत ज्यादा नहीं सुनने लगे आजकल। आपके राज में काका हो रहा है माँ जी। आप तो उसको घाट तोला जाने से मना कर दी थी ना, वो बीलियों के घर चली गई। बताइए, वो भी आपसे बिना पूछे। जीजा जी, जो हमको सही लगा हम किए, अब फालतू में दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं है। साले साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है कि जब जो मर्जी आया कर दिए। अभी सिर्फ पंचायत का मामला नहीं रह गया है। अगर अभय बात को नहीं संभाला गया कि घाट तोला वालों को अगर इतना तकलीफ दिए तो एमएलए का इलेक्शन में तकलीफ हो सकता है। घाट तोला वाला अगर अगेंस्ट हो गया ना तो कितना वोट कट जाएगा पता है आपको? ऐसा है दामाद जी, आपका ये जो परामर्श है ना, उसका यहाँ पर किसी को जरूरत नहीं है। संभाल कर रखिए, आपके ससुर जी आएंगे ना तो दे दीजिएगा उनको। अरे सासू जी, महाराज कभी तो समझने की कोशिश कीजिए। बब्बू जी, आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? हम आप पर इतना भरोसा किए, आप हमारे साथ विश्वासघात किए। क्या फालतू का बात कर रही हो? हाँ, चलो जाओ अपने कमरा में। और ये जो रोब है ना, वो मत झाड़ा करो, हम पे बता रहे हैं हम। हम तो सोचे थे कि आप गरीब के साथ न्याय करेंगे, लेकिन इतना बड़ा अन्याय कैसे कर दिया बाबूजी? बोलिए। न्याय? तुम अभी भी न्याय का बात कर रही हो? ये दुनिया में आज तक किसी को न्याय मिला है का? तुमको मिला न्याय? तुम हमको दिलो जान से चाहती हो, हमरा प्रेम में तुम का कुछ नहीं सह रही हो। कहाँ मिल रहा है उका बदला में तुमको? इन सब का नफरत, इन सब का डांट फटकार, ये सब मिला ना? तुमरा छोड़, हमको न्याय मिल रहा है का? हमरी अम्मा, हमरी अम्मा तुमको चरखो पसंद नहीं करती है, इसीलिए हम तुमको पूरी तरह अपना ही नहीं पाए। पाना चाहते हैं हम भी तुमको, मगर मजबूरी है, इसीलिए दूर रहते हैं तुमसे। हम भी मिस करते हैं तुमको। हम भी अपनी बाहों में लेना चाहते हैं तुम्हें, मगर अपनी अम्मा के खातिर तुमको देखते तक नहीं हैं हम। बोलो, का ये अन्याय नहीं है? हाँ? बस बहुत हो गया जीजा जी, बहुत हो गया। अम्मा एकदम ही ठीक बोल रही हैं।
ये जो आपका सलाह है ना, अपना जेब में रखिए, इको हमको नहीं चाहिए। हमको काहे देख रहे हैं? वकील आप हैं ना, तो दलील भी आप ही दीजिए, हम नहीं। जीजा जी, बब्बू भैया बिल्कुल ठीक किए जो भी किए हैं। वो लोग फालतू का बात बढ़ा रहे थे। और आप वो कमलेशवा का पुराना रिकॉर्ड नहीं जानते? वो ऐसा ही है, एक नंबर का झूठा। घाट तोला में किसी से भी पूछ लीजिएगा उसका बारे में। डायमंड तो बात सही कह रहा है। कमलेशवा ना बहुत ही बड़का वाला गोलीबाज है, और टुन्ने भी तो कम थोड़ी है, हर छोटा छोटा बात पे गुस्सा हो जाता है। मनोजवा अपनी माई का कसम खाकर हमको बोला है, वो तो हाथ भी नहीं लगाया था उसको। वो खुद ही गिरा था अपनी बाइक से, और गिरने के बाद चिल्लाकर गाली दिया हमारे दोस्त को, उठ टुन्ने। मनोजवा से पैसा ऐंठने का चाल है वो लोग का, अमीर घर का जो है। और वो लड़का टुन्ने बहुत ही हीरो बन रहा था, मन तो कर रहा था वहीं पे मार दे गोली, छोड़ दिए हम। भैया से भी चिल्लाकर बात कर रहा था। ये टुन्ने बब्बू जी से चिल्ला के बात किया। टुन्ने का प्रॉब्लम क्या है? मामला कुछ और है निमकी। बब्बू जी कमलेशवा के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन टुन्ने की नहीं। बब्बू जी को पता है कि टुन्ने हमारा फ्रेंड है। नाहर सिंह ना जरूर कमलेशवा को भड़काया है। पापा कुछ कीजिए, नहीं तो। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, किससे कहें। बब्बू बाबू ठीक नहीं किए। और का कम से कम टुन्ने भैया के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको तो पता था कि टुन्ने भी हम लोग के कितने करीब है। मोनू, बात टुन्ने का नहीं है, बात न्याय का है। अगर जीजा जी वहाँ दीदी की जगह पे आए थे तो मुखिया बन के काम करते ना, मगर वो तो अपना जात वाला को सपोर्ट करके आ गए। टुन्ने, सब ठीक है? कमलेशवा थाना में जाने का बात कर रहा है। नाहर सिंह को समाचार पत्र वाला को बुला रहा है। कमलेशवा निमकी के खिलाफ बयान भी देगा। बयान दीदी के खिलाफ? निमकी के खिलाफ बोले चाहे बब्बू सिंह के खिलाफ बोले, बात तो सेम है। चाचा आप बताइए, सरकार तो निमकी से पूछेगी ना क्यों कहाँ थी? मतलब नाहर सिंह हवा दे रहा है अब। अरे हम तो पहले ही से कह रहे हैं कि एक नंबर का घटिया इंसान है वो। अब ना निमकी से बात करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात ना कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा। रात को पापा का फोन। हेलो, हाँ पापा। हाँ बेटा। ए निमकी, ए बेटा, यहाँ बात बहुत बिगड़ गया है। वो नाहर सिंह जो है ना, वो कमलेशवा को लेकर थाने जा रहा है रिपोर्ट दर्ज करवाने। का? उसका इतना हिम्मत? तो किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगा वो? हमारे बब्बू जी के खिलाफ? निमकी, बात को समझो है। पूरा गांव ना इतना मतलब पूरा गांव वाला साथ में भी आ जाएगा तो क्या कर लेगा? तूने तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कमलेशवा को नहीं जानते हो का? वो कम कमीना है। तुमको याद है 7वीं क्लास प्रकाशवा की माई का? 7वीं क्लास प्रकाशवा की माई? तूने इन्हें कहते हैं चमनप्राश खाया करो, याददाश्त अच्छा रहता है। अरे तुमको याद नहीं है का बचपन में वो क्या किया था? वो कमलेशवा प्रकाशवा के माई का छत पे चढ़कर चिकनी चाची का आम चुराया करता था, और गणेशवा का साइकिल लेके एक दिन भाग गया था और पूरा इल्जाम तुम पर डाल दिया था। याद है तुमको? अरे तो वो बात का ऐसे कहाँ लेना देना है? ओ, तो तुम भी यहाँ हो चाची? इतना लेट नाइट हमारे घर में क्या कर रही हो तुम? दीदी अब मजाक छोड़ो और जीजा जी को बोलो कि यहाँ आके गांव वालों से बात करे। कहाँ आके बात करे? बब्बू जी अपना फैसला सुना दिए तो बस। अरे ए बेटा,
गांव वाला जो है ना बहुत खिसियाया हुआ है, कुछ भी गलत सलत कर सकता है ये लोग। पापा, आप हमको धमका रहे हैं? निमकी, तुमको कौन धमकी दे रहा है भाई? आप बब्बू जी को धमका रहे तो मतलब हमको धमका रहे हैं। और हम अपना हस्बैंड के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन सकते हैं, बस। चुप करो, बड़का आई हस्बैंड वाली। एक मिनट। ए बेटा, ए निमकी, बेटा सुनो। पापा, आप इन लोगों का बहकावे में मत आइए प्लीज। आपको इतना अमीर दामाद मिला है और हमको इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है, ये सब लोग जलते हैं पापा। निमकी, तुम छोड़ो कमलेश्वा का। तुमको क्या लगता है हम भी झूठ बोल रहे हैं? तुम तो हमारा मुंह मत ही खुलाओ टुन्ने। तुमको क्या जरूरत था बब्बू जी से इतना गर्मी से बात करने का और इतना स्टाइल मारने का? पापा, आप तो जानते हैं ना टुन्ने को। अरे क्या निमकी, वो गुंडा के प्यार में तुम इतना अंधी हो गई हो? अरे तुमको पता भी है कि क्या किया है वो बब्बू सिंह? छोड़ो इस सब बात, हमको एक बात बताओ कि मुखिया तो तुम हो ना, तो तुम काहे नहीं आई? काहे वो गुंडा बब्बू सिंह को भेज दी तुम? तुम हमारे हस्बैंड को गुंडा बोले हो? हमको तुमसे बात नहीं करना है। निमकी सुनो ना, हम ए बेटा, सुनो। तुम हमारे बचपन का दोस्त हो टुन्ने, इसलिए चुपचाप सुन रहे हैं तुम्हारी बात। नहीं तो अपने डियर हस्बैंड के खिलाफ हमें को वर्ड नहीं सुनते हैं। हमको अब ई बारे में और तुमसे बात नहीं करना है। और ई बारे में कहा, हमको तो अब तुमसे बात ही करना ही नहीं है, कभी भी नहीं। अरे निमकी, हेलो, अरे सुनो तो, हम तो काट दे। महाराज क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम सारा मामला अपना फेवर में करने में तुले हुए हैं और आप लोग हैं कि हुआ सब। हम तो किए, साले साहब किए जो किए। बब्बू को काहे भेज दिए हैं? नहीं मतलब खुद साथ काहे नहीं गए बब्बू के आप? काहे कि सासू जी नहीं जाने दी हमको, हम क्या कर लेते? और हम फोन तो किए थे आपको, आपने फोन उठाया कामरा? अरे महाराज, हम गोपीनाथ जी के साथ मीटिंग में थे, कुछ जरूरी बात करना था तो का फोन उठाते? हाँ भाई, अब तो आपका डायरेक्ट पहचान हो गया है ना गोपीनाथ जी से। हमरा जरूरत का है, और यहाँ सासू जी का नजर में हमरा वैल्यू ना कभी था और ना अब है। क्या आकर बकर बोले जा रहे हैं महाराज? यहाँ सब मामला गड़बड़ा रहा है और आपको अपना पड़ा हुआ है। भैया, लगता है बाबूजी जीजा जी का क्लास लगाने वाले हैं। अपना काम से काम रखा करो, ये सब में पढ़ने का कोनो जरूरत नहीं है। अच्छा बब्बू है हाँ, बोलिए बोलिए, हम बात करना चाहते हैं। हाँ दे रहे हैं। लीजिए साले साहब, ससुर जी को बात करना है आपसे, लीजिए लीजिए। जी बाबू जी प्रणाम। प्रणाम नाम कुछ नहीं सुनना चाहते हम। ये बताओ का किए हो? बाबूजी वो कुछ नहीं सुनना चाहते हम, अभी के अभी सब ठीक करो। देखो एमएलए का इलेक्शन सर पे है, इसके पहले हम कौनो बवाल नहीं चाहते हैं, समझे तुम? ये तो क्या चाहते हैं बाबूजी? आप क्या चाहते हैं? हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए वो लोग के सामने हम? ये सब ना जीजा जी का और आपका किया धरा है। क्या जरूरत था घाट तोला जाने का होली पे? अभी देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, सर पे चढ़ के नाच रहा है ना वो लोग। अरे बेटा देखो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमारा है ना, सब ठीक कर। हाँ हाँ बाबूजी, पर वो बब्बू से क्या बात कर रहे? हमसे बात करिए ना। हम रोके आपके दामाद जी को। अब बब्बू जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया, आगे जरूरत पड़ेगा ना तो दोबारा करेगा। आप ना उड़े रहिए, बीच में मत पड़िएगा, रहिए पटना में। हमारा फोन तो दीजिए। अरे ये औरत भी ना एकदम में पगलेट। मान गए आपको मदर इन लॉ। मदर हो तो आपकी जैसी हो, मैं तो नहीं हो, एकदम साइलेंट। बाबूजी का सपोर्ट में इतना बोली हैं आप कि फादर इन लॉ को चुप करा दिया आप तो। हमरे डार्लिंग हस्बैंड जी, देख लीजिए, अब आपका सपोर्ट करने के लिए दो लेडीज है, एक आपकी मदर और आपकी ब्यूटीफुल वाइफ